ये क्रिकेट मैच नहीं, यूएफसी का मैच बन चुका हुआ है। इंडिया और इंग्लैंड आपस में पागल हो चुके हैं। पहले हमने देखा इंडियन बॉलर्स का जलवा, जिन्होंने इंग्लैंड को ऑल आउट करके रख दिया कम स्कोर के ऊपर। हमें ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जो है ये मैच हार जाएगी, इंडिया आराम से चेस कर जाएगा, लेकिन इंग्लैंड ने कहा कि भाई साहब ये हमारा ग्राउंड है, इतनी आसानी से नहीं होगा। अगर तुम लोग हमसे पंगे लोगे तो फिर हमारा पूरा क्राउड मिलकर तुम्हारे साथ वो करेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। और वही हुआ। जिस तरीके से आर्चर ने आते साथ आउट किया, उसके बाद ब्रेंटन कार्स, जो कल शुभमन गिल ने उनके साथ किया, जो इंडियन प्लेयर्स ने उनके साथ किया, सिराज ने जो किया, जो आकाशदीप ने किया, वो बड़ा अच्छा था। एग्रेशन दिखाया टेस्ट मैच में, मुझे बड़ा पसंद आया। लेकिन जो अब इंग्लैंड कर रहा है ना, वो इंडिया पे इसलिए ज्यादा मुश्किल पड़ रही है क्योंकि इंडिया की जो है वो ये 4th इनिंग्स है। इसके बाद तो इंग्लैंड ने तो बैटिंग करनी नहीं, आखिरी बैटिंग इंडिया को करनी थी। और इंडिया को ब्लक पता भी है क्योंकि शुभमन गिल हम सबको पता है प्लेयर इन फॉर्म था, 600 प्लस रन कर चुका हुआ इस सीरीज के अंदर। उस बेचारे की विकेट कैसे गिरी है? एग्रेशन की वजह से गिरी है ना, पीछे से स्लिप के पीछे से आवाजें आ रही है, शुभमन गिल ने खुद पंगे हैं, वो तो लाशें भी कहीं नहीं लेकर जानी। आप देखें इंग्लैंड के ग्राउंड के अंदर इंडियन शेर जो है वो धारते हुए नजर आए हमें। 192 सिर्फ, यार बेसबॉल हो, आप लोग शर्म करो, कहाँ गई वो स्टेटमेंट है? आपने तो वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अंदर नया लफ्ज ऐड करवा दिया था यार, हमें बहुत शर्मिंदगी हुई है ये वाले हालात देखते हुए इंग्लैंड के। कि भाई देखें वाशिंगटन सुंदर, मतलब आज तो क्या होता है, प्योरली हमने देखा कि भाई बुमराह को वो आराम आराम से खेल रहे हैं कि इसका ख्याल करना है। उधर से वाशिंगटन सुंदर आता है, 4 विकेट लेकर चला गया। फिर सिराज देखो 2 विकेट वो ले गया, बुमराह ने एंड पे आके 2 विकेट ले ली। तो मतलब काफी स्ट्रॉन्ग इंडिया की तरफ से बॉलिंग हो या ओपनिंग हो, बुमराह अच्छी करते हैं। हाँ देखिए, जहां से मर्जी करा लो आप, मतलब लेकिन एक चीज है, आप बुमराह को ख्याल से खेलोगे तो फिर बाकी बॉलर जो है वो अपनी डोमिनेंस दिखाएंगे लाजमी। आप देखें कि हाईएस्ट रन जो है वो 40 है, और कौन है? जॉय रूट, जिसका Fab4 के अंदर भी टॉप पे नाम आता है, वो जाकर 40 रन सिर्फ करके जा रहा है। और देखो वाशिंगटन सुंदर उसको भी उड़ा गया। उसके बाद 40 भी बहुत बड़ी बात है, इंडियन बॉलर से मौका दे दिया है। अब बाकियों की बात करें ना, फिर जो 10-10 पे आउट हुए, 5-5, 7-7, हर एक ने जमा करके वो 92 लगाए हैं कि भाईजान ये देख लो, ये शायद तुम्हारे लिए हो। इंडिया ने जैसे अब बैटिंग का स्टार्ट किया तो बैटिंग भी बड़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है अभी तक। तो मेरे ख्याल में क्या इंडिया कल सीरीज अपने नाम करेगा और आने वाले 2 मैचेस में देखेंगे फिर क्या होता है। सर ये तो वही बात हो गई जिस तरह से कह लें कि 2024 के अंदर हमें 4/1 नजर आया था, और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है कि पहला मैच दे दिया, उसके बाद कह लेंगे दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच भारत ने जिस तरह से अपने नाम किया है भाई, पहले 336 रन से इतनी बड़ी जीत और अब 193 पे, मतलब शर्मनाक बात है भाई फाइनल ऑफ क्रिकेट के लिए। भाई अपने आप में टीम इंडिया एक ओरा रखती है, यकीन करें। बैट्समैन जो पहली इनिंग में आते हैं तो राहुल आके सो जड़ता है, साथ ये फिंगर इंजरी के साथ आके ऋषभ पंत 74 करता है। लेकिन जब बॉलिंग में आते हैं तो भाई सिराज के जो मैजिक है ना, सेकंड इनिंग में सिराज भाई कोई और ही ग्रेवी है। वो बंदा सेकंड इनिंग में आके वो जो उसे रिवर्स स्विंग मिलता है, जब बॉल पुराना हो जाता है, जब विकेट थोड़ा सा रफ हो जाता है, विकेट में पैचेस निकल आते हैं, फिर सिराज का मैजिक। लॉर्ड्स के मैदान के अंदर कोई नजर नहीं आया, कोई बोलने वाला नजर नहीं आया, शुभमन गिल के आगे कोई आज आंखें निकालने वाला नजर नहीं आया। जिस तरह की आज परफॉर्मेंस नजर आई है इंडिया की टीम की, दहशत नजर आई है आज लॉर्ड्स के मैदान के अंदर। पाकिस्तानी वाम से बात करेंगे सर, जिस तरह की बदमाशी वाली क्रिकेट जो है वो इंडिया कर रहा है, क्या कहेंगे? बेसबॉल को उनके घर में, उनके ग्राउंड के अंदर कुत्तों की तरह जलील कर रहे हैं और भाई धज्जियां उड़ा के रख दी, उनके गुरूर की, उनके मगरूर की, हर चीज की उड़ा के रख दी। क्या कहेंगे यार? जाहिर सी बात है, बेसबॉल तो दम तोड़ गई है। और जिधर जो है ना आज तो बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही है। जहाँ वाशिंगटन सुंदर 4 ले गया है, सिराज जो है वो 2 ले गया है। वाशिंगटन सुंदर भी आउट नहीं कर रहा था, जो 4 उसने भी आउट किए, 2 बुमराह ने किए, 2 सिराज ने किए। 191 पे ऑल टीम आउट होगी, तो कल दूसरे सेशन में मैच एंड है। लॉर्ड्स के मैदान में आज बेसबॉल की धज्जियां उड़ चुकी हैं इस वक्त, ठीक है। आप उनके हर बैट्समैन की धज्जियां उड़ चुकी हैं, उनके किसी बैट्समैन को समझ नहीं आता वो कहाँ पे शॉट खेलें, उसमें शॉट सिलेक्शन होती है। हैरी ब्रूक जो बहुत कहता था, स्टेटमेंट देता था, जो कोई भी टारगेट दे हम चेस कर लेंगे, आज उनसे दिया नहीं जा, टारगेट दे नहीं सके वो लोग। टारगेट नहीं दे सकते तो चेस क्या करना तुमने? टारगेट दे सकते चेस क्या करेंगे? टारगेट दिए इंडिया इजीली चेस कर लेगा। वैसे उनके जयसवाल आउट हो गए, प्रेशर नहीं उन्हें लिया चीज का, जयसवाल आउट हो गया। हालांकि टीम पे प्रेशर है, बड़ा बैट्समैन है वो, उन्होंने प्रेशर राहुल को देखे नायर आके सेट हुए, टीम बना दी, स्ट्रेटेजी बना दी कि इंग्लैंड इजी इंडिया का। ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड नहीं है, ये रेसलमेनिया का, बल्कि वो तो फेक होती है। ये जो और वो होती है ना यूएफसी का मैच चल रहा है, रियल रेसलिंग चल रही है। आपने कल पंगा ले लिया इंग्लैंड के साथ, आज देखा है जो रूट, जो ठंडा प्लेयर वो क्राउड को लगा हुआ है। बेन स्टोक्स को पहली दफा मैंने फील्डर के ऊपर गुस्सा करते हुए देखा कि भाई तेज हो। ब्रेंडन कार्स ने जीना आराम किया हुआ है। इंडिया शुक्र करे कि क्रिस वोक्स का कैच छूट गया है। ये मैच नहीं, ये तबाही बन चुका हुआ है। जितना आज इंडियन बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, मुझे था कि इंग्लैंड इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन बात वही आती है भाई साहब, बात सिंपल सी है। अगर आप भी क्रिकेट खेल रहे हो, कोई पीछे से आपको पंगे ले रहा होगा ना, तो आपको भी खेलना मुश्किल होगा। शुभमन गिल जब खेल रहा था उसने 2 चौके मारे आउटस्टैंडिंग, एक तो चौका हुआ नहीं था, आउटस्टैंडिंग मारे। लेकिन बात वही थी ना कि हर बॉल पे इसको डर था कि मैं आउट ना हो जाऊं, क्योंकि उसने कल पंगा लिया हुआ था, उसने हर प्लेयर से पंगा लिया हुआ था। तो ये जब आप जो किसी के साथ करोगे वो आपके साथ तो होगा। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, ये होना चाहिए, इसी चीज का मजा है।
ये टेस्ट मैच पिछले 2 टेस्ट मैचेस से ज्यादा अच्छा टेस्ट। पहले बॉलिंग लाइनअप की बात करते हैं भाई, तोड़ फोड़ मरोड़ के रख दिया भाई, कह लेंगे आज वाशिंगटन सुंदर की 4 विकेट्स, और वो भी ऐसी क्रूशियल विकेट्स, ऐसी मेजर विकेट्स। अगर हम लोग बेन स्टोक्स की बात करें, स्मिथ की बात करें, और साथ में हम लोग अगर बात करें जॉय रूट की, तो भाई कंपलसरी था कि इन बंदों को भेजो वापस आप लोग पवेलियन के अंदर के भाई जाकर बैठ जाओ, मर जाओ, खप जाओ, लेकिन यहाँ पर मत आओ। उसके बाद भाई बुमराह की बात कर ले, उन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी विकेट्स निकाली, से राज आकाश सबने भरपूर साथ दिया एक दूसरे का, एक अच्छा कॉम्बो नजर आया, और इंडिया ने 193 के ऊपर पूरी की पूरी जो इंग्लैंड की टीम थी उसको ठप करके रख दिया, वो भी लॉर्ड्स के अंदर। सीरियसली आप बिलीव नहीं कर सक रहे हो। और उसके बाद इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने, नो डाउट जयसवाल से उम्मीद थी, उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, लेकिन भाई करुण नायर खड़े हैं, और साथ में अगर हम केएल राहुल की बात करें, 5 भाई चौके लगा चुका है ये बंदे, और हम सरप्राइज हैं कि इसको हुआ क्या है कि ये बंदा जो टुक टुक खेलने वाला है आज इतना फास्टेस्ट खेलता हुआ दिखाई दिया। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इंडिया और इंग्लैंड का ये जो तीसरा टेस्ट मैच है, चौथा दिन है, मैच इतना दिलचस्प हुआ कि इंग्लैंड के छक्के छूट गए भाई, हमें लग रहा था कि 600-400 तक जाएगा, लेकिन उन्होंने तो भाई यहाँ पर ही रोक दिया उनको। देखिए सबसे मजे की बात क्या है यहाँ पे कि भाई बेन स्टोक्स की बात करें, ब्रेंडन कलम की बात करें, वो हिंदी में आके माफिया मांग रहे हैं कि भाई बस कर दो पेलना, कितना कर रगड़ना है हमें। यकीन करें कि आज के दिन में जो इंग्लैंड के साथ हुई है, या किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, अपने होम ग्राउंड में 192 पे ऑल आउट होना, और आपकी टीम टोटली एक्सपोज्ड हो गई है। अब देखिए कि जॉय रूट जैसा बड़ा बैट्समैन, बेन स्टोक्स, उसके बाद हैरी ब्रूक की बात करें जो वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है टेस्ट क्रिकेट में, वो किसके आगे नहीं टिक सके भाई, वाशिंगटन सुंदर की बॉलिंग के आगे नहीं टिक सके। इन तीनों को अकेला वाशिंगटन सुंदर आके रगड़ के रख गया। और उसके बाद चलते हैं दोबारा स्टार्ट से, दिन का जैसे आगाज हुआ, कल तो जैक रोली ने बहाने बना के बॉल लग गई, और उसके बाद शमन गिल ने कहा हैव सम बॉल्स बेबी, तो वो बातें सारी निकल गई। नेक्स्ट डे आया, पहले ही ओवर के अंदर आके भाई सिराज ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया, उसके बाद बुमराह ने जैक रोली के दोबारा हाथ में बॉल मारी, जैक रोली ने फिर ड्रामा किया, लेकिन आज 90 ओवर पूरे थे, आज आप बच नहीं सकते थे भाई। सिराज के पहले 2 विकेट, नितेश का उसके बाद तीसरा विकेट, उसके बाद आके वाशिंगटन सुंदर के विकेट, उसके बाद जडेजा के विकेट, और इन सब में आज का स्पेशल मेरा जो फेवरेट विकेट रहा वो हैरी ब्रूक की सेंटर वाली किल्ली जो उड़ी है, आकाशदीप ने आके उड़ाई है, 3 बॉलों पे 12-14 रन बना के। उसने कहा बेसबॉल खेल रहे हैं, उन्होंने कहा फिर आपको बताते हैं कि बाप जब बेसबॉल खेलता है तो फिर कैसे खेलता है भाई। सेंटर वाली किल्ली उड़ा के हैरी ब्रूक को कहा टाटा बाय बाय। यार इंग्लैंड की साइड ऐसी जलील साइड है कि जो होम ग्राउंड में भी हारती है, जो बाहर आके भी हारती है। 24 में 4-1 से हारे, दिल नहीं भरा, 25 में फिर सीरीज रख के बैठ गए हैं, और 25 में दोबारा से 2-1 सीरीज हो गई है। लोग कहेंगे कि रन बढ़िया भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिए अब इंग्लैंड वाले उसका बुरा हाल कर रहे हैं। इंडिया के 4 आउट इस वक्त हो चुके हैं 58 के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ 135 रहता है, लेकिन हम सबको ये पता है 135 आसान नहीं होगा। पहले तो पिच मुश्किल, दूसरा सबसे बड़ा ये फॉर एन एग्जांपल, अगर हम गली में क्रिकेट खेल रहे हो, पीछे 2-3 बंदे आके आवाजें लगाने लग जाए, हम सब जानते हैं कि हमारे लिए खेलना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब आप सोचें, जब इंडियन बल्लेबाज बैटिंग कर रहे होंगे, पीछे 5 बंदे स्लिप में खड़े होकर आवाजें लगा रहे हैं, बॉलर आंखों में आंखें डाल रहा है, आर्चर और ब्रेंडन कार्स, तो खेलना आसान नहीं होगा। लेकिन इंडिया के ऐसे प्लेयर्स हैं जो चेस कर सकते हैं। मेरा अभी भी मानना, अगर आज के दिन की बात करें, इंडिया ने अच्छा खेला है, इंग्लैंड ने एंड के ऊपर मार्का मार लिया, बट इंडिया की बैटिंग बहुत डीप है, और ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर है जो इस मैच को अपने बलबूते पे जितवा सकता है। उसने आके तेज खेल के इस मैच को सीधा कर देना है। केएल राहुल का कैच छोड़ा क्रिस वोक्स ने, जो कि बहुत हैवी साबित होने वाला है। अगर आज की बात करें ना, जो सिराज ने एग्रेशन दिखाया है, जो इंडियन टीम ने एग्रेशन दिखाया है, मजा आया। आज का मैच देखने का मजा है। सवाल मेरा ये है, क्या इंग्लैंड इस मैच को बचा लेगा, या इंडिया ये मैच टारगेट को चेस कर जाएगा, और कितने विकेट से चेस करेगा, इंडिया इस मैच को हार जाएगा? जल्दी से कमेंट्स के अंदर बताओ। तो बिल्कुल मुर्गा बना के उनको पीड़ना शुरू कर दिया लॉर्ड्स के मैदान में, ऐसी बॉलिंग करके दिखाई है यार, तूफानी बॉलिंग थी, ऐसा लग रहा था जैसे जंग हो रही है। टांगे कांपती हुई नजर आई है भाई, हमें 6 क्लीन बोल्ड किए हैं, टांगे कांपती हुई नजर आई है। जैसे स्टेटमेंट दे रहे थे हैरी ब्रूक साहब, स्टेटमेंट दे रहे थे, कभी 23 कर रहे हैं, कभी 16 कर रहे हैं, कभी 11 कर रहे हैं। इतना छोटा टारगेट यार, T20 में इतना छोटा टारगेट नहीं होता। T20 की तरह इनको चेस करके दिखा रहे हैं। आजकल तो इतना छोटा टारगेट T20 में नहीं होता, 300 तक जा रहा है आजकल टारगेट। तो इन्होंने टेस्ट मैच में यार 192 का टारगेट दिया है। तो मुझे लगता है कि यार आप कुछ सीखो, आप इंडिया से सीखो, आई हुई है तो इंडियन के जो यंगस्टर है उनसे कुछ सीखो यार। सर मुझे ये बताइए कि आज जिस तरह का खौफ नजर आया, कल जिस तरह की शुभमन गिल की लड़ाई हुई आखिरी मैच के अंदर, जैक रोली और बेन डकेट को जिस तरह आंखें दिखाई हैं, आज उसका असर नजर आया आज इंग्लैंड के बैट्समैनों के ऊपर, कि उनके ऊपर खौफ तारी नजर आया। तो वो किस बॉलर को किस तरह खेलें, डिफेंसिव खेलें, अटैक खेलें, अटैक करने जाते तो क्लीन बॉल हो जाते। शुभमन गिल के कप्तानसी का खौफ नजर आया, बुमराह का खौफ नजर आया, इंग्लैंड के प्लेयर में खौफ तो उनको समझ नहीं आता, जो करेंगे तो करें क्या। शुभमन गिल उनकी आंखों में आंखें डाल के उनसे बात कर रहा है, एक परफॉर्म नहीं करता तो दूसरा नहीं करता तो तीसरा। बैटिंग में देखें, अगर शुभमन ने परफॉर्म किया, जायसवाल ने परफॉर्म नहीं किया, तो भाई केएल राहुल परफॉर्म कर जाता, रविंद्र जडेजा परफॉर्म कर, पंत परफॉर्म कर जाते। अगर बॉलिंग में बुमराह से विकेट नहीं ली जा रही, या सिराज से नहीं ले रहा, वाशिंगटन सुंदर 4 ले गए, बॉलिंग में बुमराह ले रहे, सिराज ले रहा, सिराज नहीं वाशिंगटन सुंदर ले रहे, वो नहीं ले रहा तो जडेजा ले रहे आके। बैटिंग हम देख रहे, जयसवाल आउट हुआ, राहुल खेल रहे, नायर खेल रहे हैं, वो चले जाएंगे। ऋषभ पंत, इनके पास डेप्थ इतनी है इनकी बैटिंग में कि इनको जितना टारगेट दें, ये इनके पास इतनी एबिलिटी है, उसको चेस कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। अब जिस तरह का इन्होंने 192 इसलिए बन गया है क्योंकि इस टेस्ट मैच के अंदर कल फैसला भी होगा, और अभी तक हमें पता नहीं है कौन जीत रहा है। और इतना पता है कि ये जो मैच है ना, ये जितने भी ओवर्स हम देखेंगे,
ये किसी पैसा वसूल मूवी से कम नहीं होंगे। एक आपको मजा आना है, फ्री के अंदर मजा आना है। यहाँ पे तारीफें बनती है दोनों टीमों की, इंग्लैंड की भी तारीफ बनती है, उनकी बॉलिंग की, उनकी बैटिंग ने। मुझे अभी भी मैं कहूंगा कि अगर वो 250 कर गए होते ना तो ये मैच में उन्होंने छोड़ना नहीं था। वो खच्चे मार के कुछ शॉट्स उन्होंने सही नहीं खेली, बट जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग किया ना, बेशक आकाशदीप आखिरी विकेट गई है, लेकिन बोर्ड के ऊपर तो 4 विकेट गई हुई है ना, और अगर राहुल का कैच पकड़ा होता तो 5 होती। तो ये केएल राहुल जो जितना अच्छा वो खेल रहा है, केएल राहुल ने बताया कि वो एक बड़ा प्लेयर है प्रेशर सिचुएशन का। खासियत बताऊं क्या है, दिमाग का बड़ा ठंडा है, कभी जिंदगी में उसको कोई पंगे लेते देखा नहीं है एग्रेशन दिखाते हुए। टफ पोजीशन आई हुई, ब्रेंडन कार्स, पीछे से बेन डकेट, जेमी स्मिथ, वो हैरी ब्रूक, एक से बढ़कर एक तीलियां लगा रहे हैं। वो ठंडा होकर सिंगल निकाल रहे हैं। उसका एक ही कैच छूटा, लेकिन उसने जितना खेला है बड़ा अच्छा खेला है, और यही वो रीजन बनेगा इंडिया के लिए इस मैच की विक्ट्री का। इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरी टेस्ट मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति पे पहुंच गई है, क्योंकि यहां पर इंग्लैंड ने सेकंड पारी में 192 रन ही बनाए थे। पहले पारी में दोनों ने सेम स्कोर बनाया, इंडिया और इंग्लैंड ने बराबर स्कोर बनाए थे, इसलिए किसी के पास भी कोई लीड नहीं था। तो यहां पर सेकंड पारी में इंग्लैंड ने 192 रन बनाया। उसके जवाब में इंडिया ने 58 पर 4 विकेट गंवा दिए। अब यहाँ पर मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति पर पहुँचे है। आज मैच का आखिरी दिन है, तो आज यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया आपने सुन ही लिया होगा वो क्या कह रहे हैं, और आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।